ये बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, शांत, सरल और प्रकृति से जुड़ा हुआ। वहां एक युवक रहता था, आरव। वो सच्चा, परिश्रमी और संवेदनशील था, लेकिन जीवन में उसे निरंतर असफलता मिल रही थी। खेती बर्बाद हो गई थी, परिवार पर ऋण था और मन में निराशा गहराती जा रही थी। एक दिन थक हार कर वो अपनी पीड़ा लेकर गांव के बाहर स्थित एक पुराने शिव मंदिर पहुंचा। मंदिर प्राचीन था, किंतु उसमें एक अजीब सी शांति और ऊर्जा थी। आरव वहां बैठ गया और आंखें मूंद कर बोला, हे महादेव, यदि आप हैं तो मुझे कोई राह दिखाइए। मैं टूट चुका हूं। कुछ पल बाद मंदिर में तेज हवा चली। घंटे अपने आप बज उठे और आरव को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा हो। उसकी आंखें खुलीं, पर वहां कोई नहीं था। परंतु उसके हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वो उठा। उसने पहली बार जीवन में समर्पण का अर्थ समझा। उस दिन से आरव ने महादेव को अपना मार्गदर्शक मानकर जीवन को फिर से गढ़ना शुरू किया। उसने ध्यान करना शुरू किया, संयम रखना सीखा और छोटे-छोटे कार्यों को श्रद्धा से करना शुरू किया। धीरे-धीरे उसका जीवन बदलने लगा। खेतों में फिर हरियाली लौटी, लोग उसकी सलाह लेने लगे और उसके भीतर एक असीम शांति आ गई। वर्षों बाद वही आरव गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। लोग उसे शिव का भक्त कहकर पुकारते, पर वो हमेशा यही कहता, मैं केवल एक साधक हूं। महादेव मेरे भीतर हैं, धैर्य, त्याग, करुणा और विवेक के रूप में। एक दिन गांव में सूखा पड़ा। लोग डर गए। आरव ने सबको शिव मंदिर बुलाया। वहां उसने कहा, महादेव को बाहर मत खोजो। वो हर उस हृदय में है जो निस्वार्थ है। चलो, हम सब मिलकर जल संचयन करें, पेड़ लगाएं और परस्पर सहयोग करें। गांव वालों ने आरव के साथ मिलकर काम शुरू किया। कुछ ही महीनों में गांव ने खुद ही वर्षा के जल का संचयन किया, नई नहरें बनाई और हरियाली लौटी। लोगों ने जाना कि महादेव केवल कैलाश पर नहीं रहते, वे हर उस कर्म, विचार और भावना में बसे हैं जो सत्य, सेवा और समर्पण से जन्म लेते हैं। शिक्षा। महादेव केवल पूजनीय नहीं, जीने का एक दर्शन है, वैराग्य, धैर्य और आत्मज्ञान के प्रतीक।